प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। होलसेल व्यापार है मन मनाभव। अल्फ को याद करना और कराना, बाकी सब है रिटेल। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा पिता हम बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे होलसेल यानी क्या है और रिटेल यानी क्या है। ये देहाभिमान में आकर के अल्पकाल के कोई भी वस्तु वैभव संबंध को प्राप्त करना, वहाँ समय भी लगाना और शक्तियों को भी लगाना और इतना मेहनत करने के बाद कहाँ जाके वो रिटेल में अर्थात एक सुख हमको मिलता है। लेकिन होलसेल का तात्पर्य ही है सदा आत्मस्मृति में स्थित रह करके परमात्मा के याद में रहना। वहाँ संबंध, वस्तु, वैभव, पद, पोस्ट अर्थात सदा काल का हमको अविनाशी और होलसेल में प्राप्त होता है। तो बच्चे सदा अभ्यास करो मन मनाभव का, अर्थात आत्मश्रुति में स्थित होकर परमात्मा को याद करना है और दूसरों को कराना है। प्रश्न है, बाप अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे? बाबा कहता, जो बच्चे अच्छी रीति बाप की मत पर चलते हैं और कोई को भी याद नहीं करते, देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक के याद में रहते हैं, ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करेंगे। बाप अभी बच्चों को गुलगुल फूल बनाते हैं, फिर फूल बच्चों को अपने घर में वेलकम करते हैं। बाबा भी हम बच्चों को रिसीव करते हैं, वेलकम करते हैं, लेकिन बाबा कैसे बच्चों को रिसीव करेंगे? जो बच्चे देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल चुके हैं, अर्थात अपने आत्मा के स्वरूप में स्थित हैं और देह के भान को भूले हुए हैं, देह के संबंध को भूले हुए हैं और वह गुलगुल फूल है। कहता बाबा, ये आत्मा की स्मृति जैसे कि फूल की तरह है, सदा आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप। तो बाबा कहता है ऐसे सुख स्वरूप बच्चों को मैं सदा रिसीव करूँगा, मैं वेलकम करूँगा, कहता है बाबा। तो सदा हमको भी अपने स्मृति स्वरूप होकर रहना है, तो बाबा हम बच्चों को वेलकम करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, ऐसे तन मन धन सहित एक बार बाप पर पूरा कुर्बान जाकर 21 जन्मों का वर्षा लेना है। जैसे हमने भक्ति मार्ग में कहा था, हे भगवान, जो कुछ भी मुझे दिया है ये तन मन धन सब तेरा है। तो जब परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो बच्चे आप अभी मेरे ऊपर वारी जाओ, कहता बाबा, ये तन मन धन सहित मेरे ऊपर कुर्बान जाओ, तो इसके रिटर्न में आपको 21 जन्मों का वर्षा मैं दूंगा, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, बाप जो अविनाशी अनमोल खजाना देते हैं उससे अपनी झोली सदा भरपूर रखनी है। सदा इसी खुशी और नशे में रहना है कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली है। परमात्मा पिता अविनाशी, उसका ज्ञान अविनाशी और अविनाशी ज्ञान हम बच्चों को बाबा दे रहे हैं। तो बच्चे यह अविनाशी अनमोल खजाना है, इससे अपनी बुद्धि रूपी झोली सदा भरपूर रखो। बुद्धि को व्यर्थ में नहीं भटकाओ, यहाँ वहाँ की बातें, यहाँ वहाँ की स्मृति, यहाँ वहाँ के चित्र। बाबा कहता बुद्धि से यह सब खाली करो और ज्ञान वहाँ पे भरपूर हो जाए, कहता बाबा। तब हम अनुभव करेंगे सदा खुशी में और नशे में, और यह खुशी और नशा ही जैसे कि पद्मा पदम भाग्यशाली का अनुभव कराती है, कहता बाबा। वरदान है, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि ब्राह्मण बने, अहो सौभाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। अधिकारी हो, जब दाता वरदाता खुली दिल से
प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं तो उसे अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ, तब कहेंगे विशेष आत्मा। बाबा कहता ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी। ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी है संतुष्टता। बाबा कहता संतुष्ट हम कब रह सकते हैं? जब हम संपन्न हैं। संपन्न कब रहेंगे? जब हमारे सारे खजाने अविनाशी अनुभव करते हैं, तभी हम संपन्न रह सकते हैं और तभी हम संतुष्ट अनुभव कर सकते हैं। और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी का अर्थ है प्रसन्नता। प्रसन्न हम कब रहते हैं? जब सारे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया। जब सब प्रश्नों का मुझे उत्तर मिल गया तो प्रश्न से मुक्त प्रसन्न चित्त अवस्था में है, कहता बाबा। तो बाबा कहता बच्चे, यह दोनों की अनुभूति से आप वंचित नहीं रहना, यह आपका अधिकार है। और दाता वरदाता खुली दिल से सर्व प्राप्तियों के खजाने यहाँ बांट रहा है, तो यह अनुभवी बनो और दूसरों को भी विशेष अनुभवी बनाओ, कहता बाबा। स्लोगन है, लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। बाबा कहता मनुष्य देहाभिमानी लास्ट समय का सोचते हैं, लेकिन आत्माभिमानी अपनी स्थिति बनाते हैं, स्मृति में रहते अपनी स्थिति बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से सर्विसेबल बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, शांति। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना
सकता। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल न भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने का तू होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ठोकर लगे गुरु न संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठोकर लगे गुरु न संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके हाथों